बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। एक एक करके इन पे बात करेंगे। पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है दैट इज 1977। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1977 जो थी, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। ये पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो गैर कांग्रेसी हुकूमत ने पेश की। उस वक्त सरकार जो थी, गवर्नमेंट जो थी, वो जनता गवर्नमेंट थी। इस पॉलिसी को कहा जाता है, इट इज नोन एज the great decentralization and much bigger role for the small scale and cottage industries। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। गोया कि पहले जो ज्यादा रोल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का था, उनका रोल तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं, उनकी अहमियत पर भी जोर दिया गया। उनकी डेवलपमेंट के लिए भी कहा गया। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए तो कहा गया कि कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां जो हैं, उन्हें भी डेवलप किया जाए ताकि ये इंडस्ट्री जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकें। एम्प्लॉयमेंट नौकरियां के मौके पैदा कर सकें। ये पॉलिसी जो है, इसने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को और स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज जो हैं, उन्हें एग्जेप्ट किया, उन्हें आज़ाद किया। पहले जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, उन्हें लाइसेंस हासिल करनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। लेकिन इस पॉलिसी के जरिए उन्हें यह कहा गया, अब उन्हें एग्जेप्ट किया गया, अब उन्हें लाइसेंस लाने की जरूरत नहीं थी, वो अब खुद ये इंडस्ट्री चला सकते थे। दिस वाज 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसमें दो दो अहम बातें हैं। पहली कि 1977 में ये फॉरवर्ड की गई ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जनता गवर्नमेंट थी उस वक्त। तो इस पे ज्यादा जोर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज की तरफ कि उन्हें उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकें। और इन्हें एग्जेप्ट किया गया, लाइसेंस जो पहले लेनी थी इसके लिए, इंडस्ट्री डालने के लिए, अब उन्हें उससे छोड़ आज़ाद कर दिया गया। अब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। दिस वाज 1977 industrial policy. Now let us discuss about industrial policy of 1980। अब इस पे थोड़ी सी बात करें। इसमें यह कहा गया कि इस पॉलिसी पे जोर दिया गया, 1980 में जोर दिया गया, it was emphasis policy, यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो इंस्टॉल की गई है कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इस चीज को यूटिलाइज किया जाए। जो भी हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और टेक्नोलॉजी जो है और अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इस चीज को इस्तेमाल किया जाए, इसका ख्याल रखा जाए। और यह भी जोर दिया गया कि सेलेक्टिव रेगुलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटीज, जहां पे उन जगहों की निशानदेही की जाए जहां ज्यादा से ज्यादा जब कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है ज्यादा, वहां लगाने की जरूरत है मशीनों की। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट जो सेक्टर चलाता है उसी को पब्लिक सेक्टर कहा जाता है।
उस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाई जाए और उसको प्रमोट किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो हैं तो उन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। द स्कीम फॉर 100% प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज वाज लॉन्च्ड। एक स्कीम लॉन्च की गई, एक स्कीम का उसको लॉन्च किया गया। इसमें यह था कि 100% प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, ये स्कीम लॉन्च की गई ऑन 31st December 1980. This was the policy of 1980. Now, industrial policy of 1991. The government of India announced the new industrial policy on July 24. जुलाई 24 को 1991 को एक पॉलिसी का ऐलान किया गया, ये लॉन्च की गई एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया गया ऑन द लाइन्स ऑफ लिबरलाइजेशन मेजर्स। इसमें यह कहा गया कि लिबरलाइजेशन के माने हैं, पहले बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर में आती थी। पब्लिक सेक्टर, एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। तो उसमें यह कहा गया, अब इसमें थोड़ी सी लिबरलाइजेशन लाई गई, थोड़ी सी आजादी लाई, उसमें डील दी गई थोड़ी सी। अब प्राइवेट सेक्टर वालों को यह कहा गया कि आप भी इंडस्ट्री में हिस्सा ले सकते हैं, आप भी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। तो ये 80s, ड्यूरिंग द 80s जो थे मेजर्स, थोड़ी सी इसमें नरमी लाई जाए। दिस पॉलिसी मेड ए ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम द अर्लियर पॉलिसी। जो पहली पॉलिसी जो थी सरकार की, उसमें इसमें बड़ी ड्रास्टिक चेंज लाई गई, बहुत तेजी से इसमें तब्दीलियां लाई गई इस एग्जाम को लेकर। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं were built on the gains already made, maintain a sustained growth, एक and productivity and gainful employment। एम्प्लॉयमेंट का इसमें जिक्र किया गया कि ज्यादा से ज्यादा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, सस्टेन्ड ग्रोथ हो। तो इसमें यह भी कहा गया कि ग्लोबल जो है कॉम्पिटिटिवनेस, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर डिल्यूटेड इन द पॉलिसी, द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वाज रिड्यूस्ड टू 8। पहले जो इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जो पहले टोटल इंडस्ट्रीज थी दे वर 17, अगर आपको याद होगा वो 17 थी। अब उन्हें 8 कर दिया गया 1991 में। 1991 में द टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हु वर अंडर पब्लिक सेक्टर वर 17, दे वर रिड्यूस्ड टू 8। अब सिर्फ 8 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल होगा, जिस पे डायरेक्ट वो करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, सरकार करेगी। ओनली 8 इंडस्ट्रीज। इन 1993 दिस नंबर वाज रिड्यूस्ड टू 6, और इसमें फिर तब्दीली की गई, इसमें फिर रिडक्शन किया गया, इसको रिड्यूस किया गया। इट वाज इन 1993। अब ये 8 से घटाकर अब सिर्फ 6 ऐसी इंडस्ट्रियां हैं, ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल सरकार का होगा, जिस पे प्रोडक्शन जो है वो सरकार करेगी। बाय द 2009 एंड 10 ओनली 2 सेक्टर्स। उसके बाद कम किया गया 2009 और 2010 में। सिर्फ अब ये कहा गया कि 6 से घटाकर अब सिर्फ 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। दैट सेक्टर्स और एटॉमिक एनर्जी नंबर 1 एंड नंबर 2 इज रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो इस बात का अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाते बनाते सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो कैसे तरक्की करें, वो यहाँ की इकोनॉमी जो है वो कैसे प्रोग्रेस करे और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मकसद यही था। तो इसमें इन्होंने वक्तन फ़ोक्तन चेंजें की, और जो पहले कंप्लीटली कंट्रोल था सरकार का तमाम इंडस्ट्रीज पे, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ 2 सेक्टर्स ऐसे रहे जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल है सरकार का, जिस पे प्रोडक्शन करती है सरकार। दैट इज अभी जो बात कर रहे थे हम, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। दीज आर द ओनली 2 सेक्टर्स जहां सरकार काम प्रोडक्शन करती है। बाकी सेक्टर्स को प्राइवेट के हाथों में दिया गया, उन्हें कहा गया वो भी इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं जब दोनों प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, काम करते हैं, तो इसी इकोनॉमी को कहते हैं मिक्सड इकोनॉमी।
So this was today's topic. It was 1977 industrial policy, 1980s industrial policy, and 1991 industrial policy. Thank you.